प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए आज एक वचन पढ़ते हैं। मैंने मती रचित सुसमाचार उसका 24 का 45 में वचन निकाला है, जिसमें दो दास के बारे में लिखा है। एक तो विश्वास योग्य दास और दूसरा दुष्ट दास। यहाँ पर जो लिखा है 45 में कि अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। यानी बुद्धिमान और जो विश्वास योग्य दास कौन है, जिसे वो अपने नौकर चाकरों पर भोजन को देने के लिए उसको ठहराया हो, समय पर भोजन देने के लिए। फिर लिखा 46 में, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मतलब वो दास के लिए धन्य बोला गया कि उसको जब उसके नौकर चाकरों के ऊपर जब भोजन देने के लिए समय पर, यानी दया दिखाने के लिए जब ठहराया है, और अगर उस स्वामी ने उसको वहाँ आकर के यही पाता देखा कि ये जो विश्वास योग्य दास है इसने यही किया जो जैसा मैंने उसे ठहराया था। फिर आगे लिखा है कि 47 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति और अधिकारी ठहराएगा, संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। यानी लिखा है कि वह उसे अपने सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। फिर ऐसे लिखा, परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियकड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो। फिर आगे लिखा हुआ है 51 में कि तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। देखिए यहाँ पर दो दास के बारे में हमने देखा, एक तो विश्वास योग्य दास और बुद्धिमान दास, और एक हमने देखा कि दुष्ट दास। जब विश्वास योग्य जो बुद्धिमान दास वही है कि जिसे परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए ठहराया, जिस सेवा के लिए ठहराया, यदि परमेश्वर के कार्यों में वो सही चल रहा है तो परमेश्वर उसे आशीष देगा और उसे अधिकारी बनाएगा हर एक चीज़ में। लेकिन परमेश्वर के सामने यदि कोई दुष्टता दिखाता है और बुरे काम करता है, तो परमेश्वर उसे न्याय के दिन उसे सजा भी देगा। जैसे लिखा है कि वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, और उसका जो भाग जो होगा ना वो कपटियों के साथ ठहराया जाएगा। तो मेरे प्रियो, हमें ये जांचना है कि हमें किस दास के समान बनना है। उस दास के समान जो विश्वास योग्य है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और उसकी सेवा को पूरी ईमानदारी से कर रहा है, या उस दास की तरह जो दुष्ट है, वो पियकड़ों के साथ बैठता है और गलत गलत काम करता है। ये हमने डिसाइड करना है। तो आप ये दो दास में से आप किस दास को अच्छा मानेंगे और आप कैसा किरदार निभाएंगे, आप इसको ज़रूर जांचें। आमीन।